नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में विपक्ष के शामिल होने पर चल रही राजनीति की। कांग्रेस आलाकमान की तरफ से साफ कर दिया गया है कि कार्यक्रम में शामिल होने का फैसला नेता अपने विवेक से करे। मतलब यह कि हम तो जाएंगे, आप अपना देख लें। इंडी गठबंधन के संयोजन बनने के लिए आतुर नीतीश की पार्टी के जेडीयू सांसद कौशल किशोर ने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया है कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण ऐसे बांटा जा रहा है जैसे उनके घर की शादी का निमंत्रण हो। जो विपक्ष बीजेपी पर यह कहकर दशकों तक तंज कसती रही कि मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तिथि नहीं बताएंगे, उसी विपक्ष को जब मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण तिथि के साथ दिया जा रहा है तो वो खींच रहे हैं। और सही भी है, उनका मुद्दा जो छिन गया है। प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद प्रमुख लालू यादव ने निमंत्रण देने के लिए आने वालों को समय तक नहीं दिया। अपनी मंशा उन्होंने ऐसा करके साफ कर दी। लालू यादव अपने आवास पर तजिया निकालने वालों को आमंत्रित करते हैं। राबड़ी देवी तजिया की पूजा करती है, लेकिन रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने के लिए नाटक किया जा रहा है। अपना राजनीतिक फायदा और नुकसान देखकर फैसले लिया जा रहा है। श्री राम मंदिर के निर्माण कार्यक्रम में जाने से कहीं उनके अल्पसंख्यक वोट नाराज ना हो जाएं, इसलिए फूंक फूंक कर फैसला लिया जा रहा है। इंडी गठबंधन के नेता प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने का फैसला अपनी आस्था या विश्वास के आधार पर नहीं ले रहे, बल्कि अपने वोट बैंक की नाराजगी और इच्छा के आधार पर ले रहे हैं। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की बातें तो और भी बेतुकी लग रही है। वो कह रहे हैं कि आपको चोट लगेगी तो आप अस्पताल जाएंगे या मंदिर। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने विपक्ष की इसी प्रतिक्रिया पर आक्रमण करते हुए कहा है कि विपक्ष के पास गरीब हिंदुओं को तो खाना खिलाने का समय और साधन नहीं, लेकिन इफ्तार आयोजित करने का पूरा समय है। वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के कारण बहुसंख्यक हिंदू हमेशा से भारत के लोकतंत्र में हाशिए पर रहा है। राम मंदिर के निर्माण से दुखी होने वालों और राम जन्मभूमि पर अस्पताल या विद्यालय खोलने की वकालत करने वालों और चोट लगने पर अस्पताल जाने की बात करने वालों को गिरिराज सिंह ने हज हाउस को ही अस्पताल में तब्दील करने की नसीहत कर दी है और उनकी नसीहत को लोग सीरियसली ले रहे हैं। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के निमंत्रण पर राजनीति करना श्री राम का अपमान है। क्या अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण ने विपक्ष के हाथ से मुद्दा छीन लिया है। क्या रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भाग लेने को लेकर विपक्ष असमंजस की स्थिति में है। क्या सच में रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हिस्सा लेने से विपक्ष का अल्पसंख्यक वोट बैंक नाराज हो जाएगा। क्या राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले विपक्षी हिंदू नेताओं की पहचान की जा रही है। करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे भी परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं और रिपोर्ट में हमने उन प्रतिक्रियाओं को भी शामिल किया है जो गिरिराज सिंह ने दिया है और जो विपक्ष के नेताओं ने निमंत्रण को लेकर कहा है। खासतौर पे कौशल किशोर की भी प्रतिक्रिया आपको दिखाएंगे और उसके बाद मेहमानों से परिचय और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा से पहले श्री राम के नाम पर सियासत गर्म हो रही है। कर्नाटक में कांग्रेस शीर्ष के बाद अब बिहार में तेजस्वी यादव और जदयू कोटे से सांसद कौशलेंद्र की बयानबाजी सुर्खियों में है। आपको बता दें, रामलला प्राण प्रतिष्ठान में शामिल होने पर नालंदा से जदयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने बेहद ही घटिया बयान दिया है। मीडिया से बातें करते हुए उन्होंने कहा कि न्योता किस बात का, किसी के बेटा बेटी की शादी है क्या किसी के पिताजी का श्राद्ध हो रहा है जो निमंत्रण भेजा जा रहा है। वो न्योता क्यों दे रहे हैं? किन्हीं के पिताजी का श्राद्ध है कि किन्हीं के औरत बेटा का ब्याह है? अब बताइए, वो जो न्योता दे रहा है वो बेवकूफ आदमी न्योता दे रहा है। यही नहीं, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी बीते दिनों श्री राम मंदिर को लेकर मधुबनी में सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि पैर कट जाएगा तो अस्पताल जाओगे कि मंदिर, भूख लगेगी तो मंदिर जाओगे, खाना मिलेगा वहाँ उल्टा दान मांग लेंगे। बीमार पड़ोगे अस्पताल जाओगे कि मंदिर जाओगे? पैरवा कट जाएगा तो मंदिर पंडित जी को दिखाई में जाएगा कि अस्पताल में डॉक्टर जी को दिखाओगे? बताओ आपको क्या चाहिए भाई? भूख लगेगा तो मंदिर जाइएगा,
वहां तो ताने देना पड़ता है। इस तरीके के तुच्छ बयान पर भाजपा के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने शनिवार को तेजस्वी यादव पर जुबानी हमला बोला। गिरिराज सिंह ने कटाक्ष करते हुए ये तक कह दिया कि पटना के हज भवन को अस्पताल क्यों नहीं बना देते। यही नहीं, केंद्रीय मंत्री ने तो मौजूदा सरकार को इफ्तार करने को लेकर भी घेरा और सीधा सीधा उन्हें हिंदुओं का अशुभ चिंतक बता डाला। ये कितना रोजगार दे रहे हैं, कितना इफ्तार करेंगे, लेकिन गरीब हिंदुओं को खिलाएंगे नहीं कभी। ये हज वालों से कभी नफरत नहीं करेंगे, उनको कभी शिक्षा नहीं देंगे, हिंदू से नफरत करेंगे। नहीं, मैंने तो उनको आग्रह किया था कि आप उप मुख्यमंत्री भी हैं राज्य के तेजस्वी बाबू और हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, क्यों नहीं हज भवन को अस्पताल बना देते हैं। इतना बढ़िया सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनेगा। आपको बता दें, इससे पहले भी श्रीराम के ऊपर कई विवादित टिप्पणी की गई है, जहां कर्नाटक में सिद्धारमैया को श्रीराम की संज्ञा देना और एनसीपी शरद गुट के विधायक जितेंद्र आहवाड द्वारा प्रभु श्रीराम को मांसाहारी बताने जैसे संगीन मामले शामिल हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि मोदी के विरोध में हिंदू नेताओं का ही श्रीराम और राम मंदिर से घृणा क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो आखिर अस्पताल में इलाज हुआ, केवल अस्पताल ही बनना चाहिए। तेजस्वी यादव के हिसाब से मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए, रेस्टोरेंट का भी निर्माण नहीं होना चाहिए, स्कूल कॉलेजों का भी निर्माण नहीं होना चाहिए, पूरे शहर में जो है अस्पताल खोल देना चाहिए। वैसे गिरिराज सिंह जी ने कहा है कि भाई हज हाउस बना देना चाहिए, अस्पताल जो हज हाउस है उसमें अस्पताल बना देना चाहिए। प्रभाकर मिश्रा जी भाजपा के प्रवक्ता हमारे साथ है, इसके अलावा शैलेश तिवारी जो है वो हिंदू धर्मगुरु के रूप में हमारे साथ जुड़ेंगे, मयंक सिन्हा जेडीयू की तरफ से, और आसिफ हुसैन साहब जो है वो मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे हमारे साथ जुड़ेंगे। और सबसे पहले चर्चा की शुरुआत प्रभाकर मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। प्रभाकर जी, क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से राजनीति चल रही है आपके बिहार में और जिस तरीके से तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई चोट लगेगी आपको तो आप अस्पताल जाएंगे या मंदिर जाएंगे, और उनसे तो ये सवाल किसी ने नहीं पूछा कि भूख लगेगी तो कहाँ जाएंगे, तो अस्पताल को बंद करके किचन खुलवाइए वहां पे। क्या कहें, क्या लगता है कि विपक्ष के जो नेता हैं वो आमंत्रण को लेकर के असमंजस की स्थिति में है, जाएं कि नहीं जाएं, वोट बैंक नाराज हो जाएगा, मुसलमान नाराज हो जाएगा? देखिए, भगवान राम का जो मंदिर बन रहा है वो करोड़ों हिंदुओं के और सनातनियों की आस्था का केंद्र है। पूरे विश्व के हिंदू और सनातनी ये इस अविस्मरणीय क्षण का इंतजार वर्षों से करते आ रहे थे। आज उनका वो इंतजार पूरा हो रहा है। इतना ही नहीं, हम प्रधानमंत्री मोदी ने जहां भारत के गौरव को और भारत के संस्कृति को पुनर्स्थापित करने की कोशिश की है, वहीं आस्था को ऊंचाई देने की भी कोशिश की है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको भगवान राम, सनातन और हिंदू धर्म, ये तीनों से बड़ा एलर्जी है। कौशलेंद्र कुमार जी के पूरे पूर्वज कुल आज शर्मसार हो रहे होंगे जिस तरह का बयान उन्होंने दिया है कि भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण उनको श्राद्ध का आमंत्रण और विवाह के आमंत्रण से तुलना करते हैं, तो वो मानसिक दिवालियापन के शिकार हैं। उनको तो आगरा और रांची जैसे जगहों में भी जगह नहीं मिलेगी और उनके पूरे कुल शर्मसार हो रहे होंगे, जो कुल निरंतर इंतजार करता रहा कि कब भगवान राम अपने उस वनवास से बाहर आकर के कहीं प्राण प्रतिष्ठा उनके गर्भगृह में होगा और हम उस क्षण के साक्षी बनेंगे। देखिए, ये शुरू होता है इंडी गठबंधन का जो तीसरी बैठक होती है मुंबई में जो बैठक हुई उसमें एक हिडन एजेंडा तय करते हैं ये लोग, तुष्टीकरण के लिए केवल हिडन एजेंडा ये तय करते हैं कि ये चाहते हैं कि हम हिंदुओं को, सनातनियों को निरंतर गाली देते रहें। उसी का उदाहरण उदयनिधि है, स्टालिन है, प्रियंका हेगड़े है, हमारे बिहार के शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने रामचरितमानस को पोटासियम साइनाइड कह दिया। एक हमारे आरजेडी के विधायक हैं फतेह बहादुर सिंह, बिल्कुल पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। अब अपने ही बात से खुद को शर्मसार करते हैं। वो माँ सीता, माँ सरस्वती पर, माँ दुर्गा पर
ऐसे ऐसे अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं वो, जिसका हम तुलना नहीं कर सकते हैं। अतुलनीय है, एकदम विभत्स है, शर्मसार करने वाली है, लज्जित करने वाली उनकी भाषा है। और अभी आपने देखा कि एनसीपी के एक विधायक ने भगवान राम को मांसाहारी तक कह दिया। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा लग रहा है कि इंडी गठबंधन का हर एक नेता जो है अपने अपने कोटे से जो है वो भगवान राम पे अमर्यादित टिप्पणी करने का एक कोटा बना रखा है, सभी अपने अपने कोटे का इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़ा निंदनीय है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। मेरे साथ शैलेश तिवारी जी भी हमारे साथ अभी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, मैं उनसे भी पूछूंगा इसके बारे में। शैक्षणिक योग्यता है, तेजस्वी यादव का जो शैक्षणिक योग्यता है और बौद्धिक क्षमता है, वो इसी बात को दर्शाता है। न तो पढ़े लिखे हैं, न उनकी बौद्धिक क्षमता है कि वो कुछ बिल्कुल। देखिए ये धर्म वाली बात है। आचार्य शैलेश तिवारी जी हमारे साथ जुड़ेंगे अभी थोड़ी देर में, मैं इनसे उनकी बात करूंगा। लेकिन मैं थोड़ा सा आसिफ हुसैन जी के पास जाना चाहूंगा। आसिफ हुसैन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या जिस तरीके से इंडी गठबंधन के सारे नेता, जो विपक्ष के सारे नेता हैं, मुसलमानों को खुश करने के लिए हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं, क्या मुसलमान सही में खुश होता है क्या ऐसी टिप्पणी से? देखिए, जो भी इंडी गठबंधन के नेता या कोई और भी इस तरह के बयान देता है, मुस्लिम समाज उसका निंदा करता है। इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए, और किसी के भी देवी देवता का अपमान करने से मुसलमान खुश क्यों होगा? खुद हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आदेश दिया है कि किसी भी धर्म के बड़े का अपमान न किया जाए। यदि आप ऐसा करेंगे तो फिर प्रतिक्रिया में वो आपका भी अपमान करेंगे। तो ना तो मुसलमान किसी भी तरीके से खुश होगा, और इस तरह की घटिया बयानबाजी से हर किसी तरह के नेताओं को, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंध रखते हो या किसी पार्टी से संबंध रखते हैं, बचना चाहिए। तो फिर आसिफ साहब, ऐसा अगर है, आप लोग नहीं करते हैं, तो मुसलमान समाज जो है वो ऐसे नेताओं का बहिष्कार क्यों नहीं करता? ऐसे पार्टी का बहिष्कार क्यों नहीं करता? वैसी पार्टियों को वोट क्यों देता है? ऐसी पार्टियों को अपनी विश लिस्ट में नंबर 1 पे क्यों रखता है? देखिए, मुसलमान आज ऐसा नहीं है कि वो किसी पार्टी की बपौती है। आज मुसलमान बीजेपी को भी वोट करता है, मुसलमान कांग्रेस को भी वोट करता है। अगर सिर्फ अपीजमेंट की राजनीति ही करनी होती तो आज आप देखिए कि यूपी के अंदर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है। मुसलमान आज कांग्रेस को यूपी में वोट नहीं करता है, अन्य प्रदेशों में मुसलमान कांग्रेस को वोट नहीं करता है। तो आज कांग्रेस की स्थिति दयनीय हो गई है, ये किसी से छुपा नहीं है। तो आज जो विकास की बात करेगा, विश्वास की बात करेगा, मुसलमान उसको वोट करेगा। ये जो राजद और जेडीयू के नेता जो भगवान राम या रामचरितमानस पे अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं, क्या इसको लेकर के आप कुछ कहेंगे? क्योंकि वहां तो मुसलमान पूरी तरीके से इस गठबंधन के साथ में खड़ा है। देखिए, अभी ये टिप्पणी अभी आई है, उससे पहले तो इस तरह की टिप्पणी नहीं आई थी। गठबंधन के साथ खड़ा होना, क्योंकि मुसलमानों के पास बिहार में कोई दूसरा विकल्प नहीं है, इसीलिए मुसलमान उनके साथ खड़ा है। अगर अपीजमेंट की राजनीति करनी होती या मुसलमानों के पास दूसरा विकल्प नहीं है, ये बड़ा अच्छा आपने पॉइंट बोला है। आज आप देखेंगे बिल्कुल आसिफ साहब, मैं इस विकल्प के बारे में मैं आपसे बात करूंगा कि आपका विकल्प बीजेपी क्यों नहीं है, जबकि आपने खुद कहा है कि बीजेपी को भी वोट दे रही है, मुसलमान दे रहे हैं। तो बिहार में आपका विकल्प बीजेपी क्यों नहीं है, मैं पूछूंगा। लेकिन पहले मैं मयंक जी के पास जा रहा हूं। मयंक जी, क्या ये आपके कौशलेंद्र जी जो है, आपके जो सांसद हैं जेडीयू के, नीतीश जी के गृह जिला से आते हैं, क्या कह दिया उन्होंने? क्यों आप लोग उस पर कुछ कार्रवाई कर रहे हैं कि आप लोग वेलकम कर रहे हैं उनका? भाई निमंत्रण की तुलना जो है उसने श्राद्ध पाठ से कर दी। इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी होनी चाहिए। थोड़ा सा हम चाहते हैं कि थोड़ा वॉल्यूम अगर बढ़ा दिया जाता। आपकी आवाज बड़ी कम आ रही है। अच्छा ठीक, अब मैं फिर से बोलूं क्या? क्वेश्चन फिर से पूछूं क्या? हाँ, फिर से एक बार पूछिए। मैं आपके जो सांसद हैं कौशलेंद्र जी, उन्होंने कहा है कि निमंत्रण ऐसे बांटा जा रहा है जैसे उसके घर में श्राद्ध का निमंत्रण हो। क्या इस तरीके से मंदिर निर्माण या प्राण प्रतिष्ठा के बारे में जो निमंत्रण दिया जा रहा है, उसकी तुलना इससे करना, श्राद्ध के कार्यक्रम से करना अशोभनीय नहीं है? देखिए, अभी जो दिल्ली में कार्यक्रम हुआ था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव जो हुआ था, हमारे आदरणीय नेता, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो उसमें हमारे माननीय मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी जी ने बड़े खुले शब्दों में कहा कि निमंत्रण आएगा तो हम लोग जाएंगे।
और किसी प्रकार का जनता दल यूनाइटेड जो है कि इस तरह का विरोधाभास नहीं रखती है। हम लोग तो सर्वधर्म सर्व कल्याण की बात करते हैं। माननीय नेता हमारे सभी धर्मों में आस्था रखते हैं और सभी धर्मों का आपको कल्याण करने के बारे में सोचते रहते हैं। तो राम जो है वो तो मानस है, राम जो है वो तो सब कुछ है। राम के तो बारे में आप कण मत है। बताइए, सबको पता है। मैं कह रहा हूं कि आपकी पार्टी के प्रवक्ता कुछ बोल रहे हैं, सांसद कुछ बोल रहे हैं, नेता नहीं, कुछ बोल उनका रहे हैं। निजी तो बयान ये हो सकता है। निजी बयान कैसे हो पार्टी- सकता है भाई? सांसद आपकी नहीं, पार्टी के सांसद हैं, सार्वजनिक अरे, तौर पे ठीक है। सार्वजनिक पार्टी मंच के से कोई स्टैंड बात के बाहर कहते हैं, आप बोले निजी तो बयान कार्रवाई कैसे कह होगी ना। सकते हैं आप इसको? नहीं, उनका निजी बयान हो सकता है। पार्टी का बयान बहुत स्पष्ट है, पार्टी का लाइन बहुत स्पष्ट है स्टैंड के बाहर वो कि बोल रहे राम तो उनका मंदिर, कार्रवाई होगी ना। राम सुन लीजिए ना, आप हमारे पुराने मित्र हैं, थोड़ा धैर्य रखिए। आपके साथ थे उस समय हम लोग, जब राम मंदिर बन रहा था। तो आपकी तो हम मित्रता, लोगों ने तो विरोध आपकी किया और नहीं आपकी उस पार्टी समय। की आपके मित्रता तो को लेकर के ही नेता बिहार संकट में है। तो आप तो हमारे पुराने मित्र हैं, आपको तो धैर्य रखना चाहिए, सुननी चाहिए बातों को। के बारे में ठीक है सर, जंगल राज के बारे बीच में प्रभाकर जी बोलने बोल दीजिए। करके सत्ता में आए थे। प्रभाकर जी और बोलने फिर दीजिए, उनसे बोल। और भी जंगल राज प्रवक्ता है, के और भी सुपरदार हमारे साथ से है। लिया। आचार्य जी हमारे साथ जुड़ गए। मुझे लग रहा है कि सुन रहे हैं काफी देर से। मुझे लग रहा है कि वो कुछ बोलना चाह रहे हैं। आचार्य जी, क्या आपको लगता है जिस तरीके की टिप्पणियां आ रही है इस निमंत्रण को लेकर के, राम मंदिर निर्माण को लेकर के, जब से प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण देने की बारी आई है तब से जो है इस तरीके की अमर्यादित टिप्पणियां हो रही है, क्या कर रहे हैं आप? देखिए, अनादिकाल से इस धरती पर देवता विचरण करते आ रहे हैं और दानव भी विचरण करते आ रहे हैं। जितनी भी राक्षसी शक्तियां हैं, जब देव की पूजा होता है, देव विग्रह का पूजा होता है, देवताओं का विशेष रूप से प्राण प्रतिष्ठा होता है अथवा देवताओं का विशेष पूजन होता है, तो राक्षसी शक्तियां जागृत हो जाती हैं। आज ठीक उसी प्रकार की राक्षसी शक्तियां जो विपक्ष की पार्टियों में भरे हुए हैं, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य है, चंद्रशेखर यादव है, तेजस्वी यादव है, उसके अलावा कौशलेंद्र कुमार जो अभी आपने नाम बताया, उसके अलावा साउथ में भी सब भरे पड़े हुए हैं। जितने भी लोग हैं ये सब पहले राक्षसी सेनाओं में शामिल थे। आज तेजस्वी यादव को क्यों नहीं दिखाई दे रहा है कि बिहार में 40 वर्ष से इनका शासन है, चाहे इनका शासन, इनके पिताजी का शासन या इनके चाचा जी का शासन। इन शासन में कितने हॉस्पिटल इन्होंने बनवाया, इनके शासन में कितने हॉस्पिटल बने, कितने विद्यालय बने, कितने रिसर्च सेंटर बने। शास्त्री जी आज- के शासन में गड्ढे में सड़क और सड़क में गड्ढे हुआ करते थे। बिल्कुल। विकास से कोई लेना देखिए, देना उनका नहीं रहा कभी। पूरा बिहार जो है, पूरा बिहार जो है वह आतंक का पर्याय बन गया था। लालू यादव का शासन को, लालू यादव के शासन को जंगल राज, मुझे बोलने दीजिए, बोलिए, शांत रहे। एक बार एक प्रभाकर जी मैं आऊंगा आपके पास जी। बिहार में जब लालू यादव का शासन था तो यही नीतीश कुमार, जो आज ढुलमुल नीति के जनक कहे जाते हैं, आज बिना पेंदी कलोटा कभी इधर कभी उधर जाते हैं, यही नीतीश कुमार कहते थे कि जंगल राज है। और उन्हीं के सुपुत्र जो जंगल राज की परिकल्पना जिन्होंने लिखी, उनके सुपुत्र ने आज जिस तरह मंदिर के बारे में कहा कि मंदिर नहीं जाइए, हॉस्पिटल जाइए। अरे मूर्ख, तुम्हें तो भारत के शास्त्र का भी ज्ञान नहीं, 10th पास आप नहीं किए, आपको बिहार की जनता ने मुख्यमंत्री बना दिया। कितने दुखद बात है कि बिहार के लोग अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं और जिनके बच्चे नहीं पढ़ पाए उनको मुख्यमंत्री बना दिया। कितने दुख की बात है। और उसी की सत्ता का आज आचार्य उसी जी लोकतंत्र है, यही तो दुखद है। बच्चे पढ़ते होता है, हैं बिल्कुल। बिहार के बच्चों के में उर्वरा है, शक्ति है, बिहार के बिल्कुल बच्चे आगे बिल्कुल बढ़ते हैं। शक्ति है। बिल्कुल। आज बिहार के बच्चे नहीं आज पढ़ते, जिस ये प्रकार बच्चे प्रभु पढ़ते श्री हैं। राम का, बिल्कुल। आज प्रभु श्री राम का जिस प्रकार प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है और ऐसी राक्षसी शक्तियों को नहीं बुलाया गया क्योंकि ये लोग विघ्न करता है, तब इन्हें कष्ट हो रहा है। ऐसे लोगों का स्थान केवल और केवल जनता से बाहर रहना है। जनता को मैं आग्रह करता हूं कि जो भी प्रभु श्री राम के खिलाफ बोलता हो, आने वाले अपनी ताकत, आपके पास वोट की ताकत है, उस ताकत से उनको आप सत्ता से बेदखल करके उनको रोड पर ले आइए,
ताकि उन्हें बिल्कुल, पता चल बिल्कुल, सके कि आचार्य जी, प्रभु मयंक श्री जी- राम के मयंक जी- खिलाफ बोलने का क्या बिल्कुल, खमियाजा मयंक जी- भुगतना पड़ता है। बिल्कुल, मयंक जी हमारे साथ हैं, प्रभाकर जी है। मयंक जी से एक बार प्रतिक्रिया लूंगा, फिर प्रभाकर जी आपके पास आऊंगा। मयंक जी, आप कह रहे हैं कि नहीं, हमारे यहाँ पार्टी ने फैसला किया है कि आप जाएंगे, मतलब अगर निमंत्रण आएगा तो आप लोग जाएंगे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में। लेकिन मेरे पास जो खबर है उसके मुताबिक जो निमंत्रण देने के लिए लोग वहाँ पर हैं उनको समय नहीं दिया जा रहा मुख्यमंत्री की तरफ से, ना ही लालू यादव जी की तरफ से। तो फिर निमंत्रण, ये राजनीति किस तरीके से की जा रही है? एक तरफ कह रहे हैं कि जाएंगे, दूसरी तरफ निमंत्रण देने के लिए जो आ रहे हैं उनको आप मिलने का टाइम नहीं दे रहे, तो निमंत्रण कैसे होंगे? क्या ऑनलाइन भेज दिया जाए तो आएंगे आप लोग? देखिए, जो हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिल रहा है कि निमंत्रण देने लोग गए हैं। अगर निमंत्रण देने गए हैं लोग, तो माननीय मुख्यमंत्री जी उसको जरूर एक्सेप्ट करेंगे और जरूर जाएंगे। समय देंगे तब ना। समय बिल्कुल मिलेगा। समय ही नहीं दे रहे हैं समय मयंक भी, जी, माननीय अरे मुख्यमंत्री आपको, जी उनको आपके समय साथ नहीं भी दे रहे 18 हैं। साल हम लोगों ने समय दिया है, ऐसी बात थोड़ा ना है। आप तो हमारे पुराने मित्र हैं, चाहे नाराज हो जा रहे हैं। आप लोग अपनी देखिए, आप लोग आपसी मित्रता यहाँ पर मत दिखाई, मैं मुद्दे पे जो बातचीत कर रहा हूँ उसके बाद आप लोग कर तो लीजिएगा। ये अब हमारे बीजेपी के पुराने मित्र हैं, बड़े भाई हैं, बैठे हुए हैं, तो अब फिर आप राक्षसी ताकतों के साथ क्यों सरकार बना के बैठे हैं? राक्षसी ताकतों के साथ सरकार तो मत बनाइए। जंगल राज के खिलाफ सत्ता को काबिज किया, उसी जंगल राज के सूत्रधार से हाथ मिला लिया। अच्छा, एक चीज मैं प्रभाकर जी और आचार्य जी दोनों जी से मैं पूछना चाहूंगा। एक चीज आचार्य जी और मैं प्रभाकर जी दोनों से पूछना चाहूंगा। शुरुआत में प्रभाकर जी से चाहूंगा। जो व्यक्ति आना नहीं चाहता है, जो व्यक्ति इतने स्वांग रच रहा है कि भाई टाइम नहीं दे रहा है, फिर उसके जो नेता है अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं राम पे, ऐसे लोगों को बुलाने की क्या जरूरत है? ऐसे लोगों के लिए तो द्वार बंद कर देना चाहिए और घोषित रूप से। देखिए, मेरा व्यक्तिगत मानना है मुकेश जी कि जो लोग वो सनातनी हो ही नहीं सकते। बिल्कुल, मैं बीच में ही रोक दिया गया था। तेजस्वी यादव जी ने टिप्पणी की थी कि भगवान राम चाहते तो अयोध्या में मंदिर खुद ही बनवा लेते। हाँ। मैं सवाल ये पैदा होता है कि कितने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च हैं विश्व में, क्या वो स्वतः बन? क्या ये जो अभी गए थे बालाजी का दर्शन करने, तो मुंडन स्वतः हो गया था उनका? तो जो गौ माता के चारा को खा गया वो क्या जानेगा भाव भंगिमा। और जहां तक सवाल आता है कि माता गौ का चारा खाने वाला और युवाओं का नौकरी के नाम पर जमीन रजिस्ट्री करा लेने वाला व्यक्ति क्या जानेगा मर्द? नहीं, मेरे और सवाल क्या के जवाब मुकेश जी, मैंने पूछा कि भाई क्या ऐसे लोगों को मुकेश जी, अपनी भावना है। मुकेश जी, जी तेजस्वी यादव को सनातन धर्म में विश्वास नहीं है। उनकी पत्नी क्रिश्चियन है और उनकी माताजी जो है वह मुहर्रम की पूजा करती हैं। अपनी अपनी भावना है। कोई मंदिर बनाता है, कोई गरीबों के लिए अन्नदान करता है, और ये लोग गौ माता का चारा, अरे लोग गाय का चारा जब खा गए तो गरीबों को क्या देंगे? और बताइए ना, बिहार के बिहार का जो स्वास्थ्य का स्थिति, हेल्थ का स्थिति है बहुत खराब है। कितने हॉस्पिटल जो है वो अच्छा से कर रहा है काम। सब्जेक्ट डाइवर्ट हो रहा है। आचार्य जी, मेरा सवाल ये है कि जो लोग जिनके इन लोगों को निमंत्रण नहीं भेजना चाहिए मुकेश जी। बिल्कुल, जो रामद्रोही हैं उनको तो निमंत्रण भेजना ही नहीं चाहिए। ऐसे पापियों दुष्टों को वहां बुलाने की जगह जरूरत नहीं है। वहां प्रभु श्री राम का स्थान है, वहां पर राक्षसों को बुलाने की जरूरत नहीं है। सारे विपक्षी पार्टियों को नहीं बुलाना चाहिए। स्थापित किया यह सनातन धर्म का जो मंदिर है केवल राम प्रेमियों का मंदिर है, रामद्रोहियों का मंदिर नहीं है। चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हो, समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव ने कार से होकर पर गोलियां चलवाई, उदयनिधि मारन ने सनातन को मारने की बात की, ठीक है, आप लोगों ने बोल दिया। मैं लोगों को जरूरत नहीं है। एक सवाल, प्रभु श्री राम के राम दरबार में ऐसे पापियों को बुलाने की जरूरत नहीं है जो प्रभु श्री राम के द्रोही बन करके बात करते हैं। चाहे वह जितने भी विपक्षी पार्टी हैं, चाहे वह समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, कांग्रेस हो, सभी विपक्षी पार्टियां, साउथ की सारी पार्टियां, लेफ्ट की पार्टियां, टीएमसी और शरद पवार का एनसीपी, इन सभी पार्टियों को पूरा भारत की द्वारा विरोध करना चाहिए और ऐसे लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं है। प्रभाकर अस्पताल बनवा दें।
बिल्कुल। मैं प्रभाकर जी, आपने कहा था, मैं आपसे पास जाऊंगा और आसिफ साहब के पास। आसिफ साहब, मैं आपने अपने पहले वक्तव्य में ये कहा कि बिहार में आपके पास ऑप्शन नहीं है, फिर उसी में आपने ये भी कहा था कि मुसलमान बीजेपी को भी वोट देते हैं। तो आपके लिए बीजेपी ऑप्शन क्यों नहीं है बिहार में, जरा सा बताइए। जरा हमारे प्रभाकर जी भी यहाँ पर है, सुनेंगे आपको। आसिफ साहब, आसिफ जी, क्या आवाज आ रही है आपको? मुझे नेटवर्क में कुछ दिक्कत हो रही है, मैं आपकी बात सुन नहीं पाया। अच्छा, मैं फिर से पूछ रहा हूँ। आपने अभी कहा था, आपने अभी पहले कहा था कि बिहार में आपके पास ऑप्शन नहीं है, इसीलिए आप आरजेडी को या जेडीयू को वोट देने के लिए है मजबूर होते हैं, और अगर आपके पास ऑप्शन हो तो आप करेंगे। तो ऑप्शन आप बीजेपी को क्यों नहीं मानते हैं, ये मैं जानना चाहता हूँ। या कांग्रेस को क्यों नहीं मानते हैं? कांग्रेस को आपने रिजेक्ट किया, ठीक है। बीजेपी या आरजेडी और जेडीयू से अलग आपके लिए ऑप्शन दूसरी पार्टियां क्यों नहीं है? जेडीयू को भी वोट नहीं मिलता है इनका। हाँ, तो वो मैं पूछ रहा हूँ क्यों नहीं है? जेडीयू 2-3% का वोट है। किस आधार पर तय करते हैं? मुसलमान बिहार में लोग जाति का जहर घोल करके पूरे बिहार को बर्बाद कर दिया, और आज भी मुस्लिम समाज के लोगों को बेवकूफ बना करके, उन्हें डर दिखा करके आज भी वोट लेते हैं, जबकि आज मुस्लिम समाज को जरूरत है कि वह भारतीय जनता पार्टी का। मेरी आवाज आसिफ साहब को नहीं जा रही, एक बार जरा सा पीसीआर जरा तय करे। क्या आसिफ साहब आपको आवाज आ रही है? नहीं आ रही है लगता है। आसिफ, आपको आवाज आ रही है क्या? आसिफ हुसैन जी, आपको आवाज आ रही है? नहीं जा रही है। प्रभाकर जी, मेरा सवाल आपसे, जो सवाल मैंने आसिफ से किया कि आप मुसलमानों के ऑप्शन क्यों नहीं है? देखिए, हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पर भरोसा करते हैं। हमने जितने योजनाएं प्रधानमंत्री मोदी जी ने लोगों के कल्याण के लिए योजनाएं, उसमें कहा हमने कहा कि ये अल्पसंख्यक के लिए नहीं है, या अगड़े के लिए नहीं है, पिछड़े के लिए नहीं है। बिहार के लोग जो हैं, बिहार के जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, वो बहुसंख्यकों को जातीय में बांट करके अपना सियासत चमका रहे हैं और एक संप्रदाय विशेष को तुच्छ कर रहे हैं। इनका बस चले तो भारत में हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा जैसे संगठनों का शासन चालू करा दे। ये तो इस स्तर पर चले आए हैं तो मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए कि वे किसी भी स्तर पर जाने के लिए तैयार है। बिल्कुल। और जेडीयू को, अगर जेडीयू को क्यों नहीं मिलता? मुझे मयंक जी, जेडीयू को मुसलमान क्यों नहीं वोट देती है? और जब वोट नहीं देती है तो फिर आप इस तरीके से उनके पिछलगू, आपके सांसद इस तरीके से क्यों उनको खुश करने के लिए बोलते रहते? देखिए, हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी वोट की चिंता नहीं करते हैं। वो सबका कल्याण की बात करते हैं, सबके विकास की बात करते हैं। वोट की उन्हें पता है कि 10 सीट भी आएगा तो मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा। वोट की राजनीति करते हैं, बेईमानी इनका धर्म है। अब बीजेपी के नेता बड़े बेशरम है। अभी आप मित्र बता रहे थे बीजेपी को, जब देखते हैं कि देश का आपका दो चेहरा को ठीक कीजिए। आप दो चेहरे पर मत रहिए। अभी भारतीय जनता पार्टी को आप मित्र बता रहे थे। हमारे पास समय की कमी है, हमारे पास समय की कमी है, वाइंड अप करना पड़ेगा। आखिरी कमेंट। इनका सपना कभी पूरा होने वाला नहीं है। ये धर्म विशेष तुष्टीकरण के लिए मेरा एक ही कमेंट है। हमारे पास समय की कमी है। हम आखिरी कमेंट की तरफ चल रहे हैं। एक मिनट मयंक जी, मैं आचार्य से शुरू करेंगे। आचार्य जी, आखिरी कमेंट। जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं उनको निमंत्रण नहीं दिया जाए। जो राम द्रोही हैं, जो राम के चरण चिन्हों पर चलने वाले हैं, उनको स्वागत है, उनको बुलाया जाए। जो प्रभु श्री राम के द्रोही हैं उनको निमंत्रण भेजने की जरूरत ही नहीं है। उस राम मंदिर में राक्षसों को बुलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर मानव और देवताओं का पूजन हो रहा है। वहां जरूरत नहीं है विपक्षी पार्टियों को। मयंक जी, आखिरी कमेंट। क्या हज हाउस को अस्पताल बनाया जाएगा? नहीं, क्या हज हाउस को अस्पताल बना देंगे आप लोग? नहीं, देखिए, आचार्य जी जो जिस तरह की बात कर रहे हैं वो इनका लहजा नहीं है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ऐसे हैं जो विरोधी को भी अपने साथ शामिल करने में की चेष्टा रखते थे, उनको भी अपना बनाते थे। राक्षसों को क्यों बुलाना भाई? वाले है ना, ये राम नहीं है, ये राम को मानने वाले हैं, भक्त बनाते थे। अरे जो भगवान श्री राम के द्रोही है उनको क्यों बुलाना? भक्त हैं, उनको बुलाने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल सनातन धर्म पर विश्वास करने वाले लोगों का सादर सम्मान और सत्कार करती है। अरे जीवन भर मुस्लिम तुष्टीकरण करते आए, चाहे लालू यादव हो चाहे नीतीश कुमार हो। आज प्रभु श्री राम के शरण क्यों आना चाहते हैं? ऐसे लोग आने
की जरूरत ही नहीं है। प्रोग्राम को वाइंड अप करने वाला आखिरी कमेंट के लिए प्रभाकर जी के पास जाऊंगा। प्रभाकर जी आखिरी कमेंट प्रभाकर जी। सनातन धर्म का अपमान कर सत्ता की कुर्सी पर बैठना का सपना देख रहे हैं इंडी गठबंधन के लोग, इनका सपना कभी पूरा होने वाला नहीं है। एक धर्म विशेष की तुष्टि के लिए सनातन का विरोध करना इन्हें भारी महंगा पड़ेगा आगामी लोकसभा चुनाव। बिल्कुल बिल्कुल। आसिफ आवाज आ रही है तो आखिरी कमेंट। आसिफ जी अगर आवाज आ रही है तो आखिरी कमेंट। मुझे लग रहा है कि आसिफ जी को आवाज नहीं आ रही है। प्रोग्राम को वाइंड अप करने का इशारा बार बार हो रहा है हमारे साथ जुड़ने के लिए। आसिफ साहब आपका, आचार्य शैलेश तिवारी जी आपका, और मयंक सिन्हा और प्रभाकर मिश्रा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहो, अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन जिस तरीके से इंडी गठबंधन के नेता कह रहे हैं और राम मंदिर के निर्माण होने के बाद जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है उसमें जाने पे असमंजस की स्थिति बन रही है, क्योंकि उन्हें अपने वोट बैंक को खुश करना है और उनका वोट बैंक चाहता है कि अगर जो भी नेता या जो भी पार्टी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होगा वो उसे वोट नहीं करेगी। और इसी के आधार पर इंडी गठबंधन के नेता यह तय कर रहे हैं कि उन्हें इस प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम में जाना है या नहीं। अब देखने वाली बात यह होगी कि दूसरी जो बहुसंख्यक जनता है वो अपना फैसला किस तरफ से लेती है और किस तरीके से लेती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।